श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्रीमद्भागवत तृतीय स्कंध अथ स्त्रिंशोऽध्याय अथ त्रयस्त्रिंशोऽध्याय। देवहूति को तत्वज्ञान एवं मोक्ष पद की प्राप्ति। मैत्रेय उवाच। एवं निशम्य कपिलस्य वचो जनित्री सा कर्दमस्य दयिता किल देवहूतिः। विस्त्रस्तमोहपटला तमभिप्रणम्य तुष्टाव तत्त्वविषयाङ्कितसिद्धिभूमिं। देवहूतिरुवाच। अथाप्यजोऽन्तःसलिले शयानं भूतेन्द्रियार्थात्ममयं वपुस्ते गुणप्रवाहं सदशेषबीजं दध्यो स्वयं यज्जठराब्जजातः। स एव विश्वस्य भवान् विद्यते गुणप्रवाहेण विभक्तवीर्यः। सर्गाधनिहो वितथाभिसन्धि रात्मेश्वरोऽतर्क्यसहस्रशक्तिः। स तं भ्रतो मे जठरेण नाथ। कथं नु यस्योदर एतदासीत् विश्वं युगान्ते वटपत्रैकः। शेते स्म माया शिशुरङ्घ्रिपानः। मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, श्री कपिल भगवान के ये वचन सुनकर कर्दम जी की प्रिय पत्नी माता देवहूति के मुंह का पर्दा फट गया और वे तत्व प्रतिपादक सांख्य शास्त्र के ज्ञान की आधारभूमि भगवान श्री कपिल जी को प्रणाम करके उनकी स्तुति करने लगी। देवहूति जी ने कहा, कपिल जी, ब्रह्मा जी आपके ही नाभि कमल से प्रकट हुए थे। उन्होंने प्रलयकालीन जल में शयन करने वाले आपके पंचभूत, इंद्रिय, शब्दादि विषय और मनोमय विग्रह का, जो सत्वादि गुणों के प्रभाव से युक्त सत्स्वरूप और कार्य एवं कारण दोनों का बीज है, ध्यान ही किया था। आप निष्क्रिय सत्य संकल्प, संपूर्ण जीवों के प्रभु तथा सहस्त्रों अचिंत्य शक्तियों से संपन्न हैं। अपनी शक्ति को गुण प्रवाह रूप से ब्रह्मादि अनंत मूर्तियों में विभक्त करके उनके द्वारा आप स्वयं ही विश्व की रचना आदि करते हैं। नाथ, यह कैसी विचित्र बात है कि जिनके हृदय में प्रलय काल आने पर यह सारा प्रपंच लीन हो जाता है और जो कल्पांत में माया में बालक का रूप धारण कर अपने चरण का अंगूठा चूसते हुए अकेले ही वट वृक्ष के पत्ते पर शयन करते हैं, उन्हीं आपको मैंने गर्भ में धारण किया। त्वं देह तंत्र प्रश्माय पापमनाम निदेश भाजाम च विभो विभूतये। यथावतारास्तव सूकरादय इस्तथायं प्यात्म पथोपलब्धे। यन्यामधेय श्रवणानुकीर्तनाद यत्प्रवणाध्यतस्मरणादपि क्वचित् स्वादोऽपि सद्य सवनाय कल्पते। कुतः पुनस्ते भगवन्नुदर्शनात्। अहो बत स्वपचोतो गरीयान् यज्जिग्रह्वाग्रे वर्तते नाम तुभ्यं। ते पुस्तपस्ते जुहुवोऽस्नुरार्या ब्रह्मानुचूर्णां गृह्णन्ति ह्येते। तं त्वामहं ब्रह्म परं पुमांसं प्रत्यक्स्त्रो तस्यात्मनि संविभाव्यं। स्वतेजसा ध्वस्तगुणप्रवाहं वन्दे विष्णुं कपिलं वेदगर्भं। मैत्रेय उवाच। ईडितो भगवानेवं कपिलाख्य परः पुमान् वाचा विक्लवयेत्याह मातरं मातृवत्सल। कपिल उवाच। मार्गेणानेन मातस्ते सुसेव्येनुदितेन त्मे आस्थितेन परां काष्ठां चिरादवरोत्स्यसि।
तन्मतं मयं जुष्टं यद ब्रह्मवादिभिः येन माम भवं याया मृत्युमृच्छन्यत द्विद। विभो, आप पापियों का दमन और अपने आज्ञाकारी भक्तों का अभ्युदय एवं कल्याण करने के लिए स्वेच्छा से देह धारण किया करते हैं। अतः जिस प्रकार आपके 12 आदि अवतार हुए हैं, उसी प्रकार यह कपिलावतार भी मुमुक्षुओं को ज्ञान मार्ग दिखाने के लिए हुआ है। भगवान, आपके नामों का श्रवण या कीर्तन करने से तथा भूले भटके कभी कभी आपका वंदन या स्मरण करने से ही कुत्ते का मांस खाने वाला चांडाल भी सोमयाजी ब्राह्मण के समान पूजनीय हो सकता है। फिर आपका दर्शन करने से मनुष्य कृतकृत्य हो जाए, इसमें तो कहना ही क्या है। अहो, वह चांडाल भी इसी से सर्वश्रेष्ठ है कि उसकी जिह्वा के अग्रभाग में आपका नाम विराजमान है। जो श्रेष्ठ पुरुष आपका नाम उच्चारण करते हैं, उन्होंने तप, हवन, तीर्थ स्नान, सदाचार का पालन और वेदाध्ययन सब कुछ कर लिया। कपिल देव जी, आप साक्षात परब्रह्म हैं, आप ही परम पुरुष हैं। वृत्तियों के प्रभाव को अंतर्मुख करके अंतःकरण में आपका ही चिंतन किया जाता है। आप अपने तेज से माया के कार्य गुण प्रवाह को शांत कर देते हैं तथा आपके ही उदर में संपूर्ण वेद तत्व निहित है। ऐसे साक्षात विष्णु स्वरूप आपको मैं प्रणाम करती हूँ। मैत्रेय जी कहते हैं, माता की इस प्रकार स्तुति करने पर मात्र वत्सल परम पुरुष भगवान कपिल देव जी ने उनसे गंभीर वाणी में कहा। कपिल देव जी ने कहा, माता जी, मैंने तुम्हें जो यह सुगम मार्ग बताया है, इसका अवलंबन करने से तुम शीघ्र ही परम पद प्राप्त कर लोगी। तुम मेरे इस मत में विश्वास करो। ब्रह्मवादी लोगों ने इसका सेवन किया है। इसके द्वारा तुम मेरे जन्म मरण रहित स्वरूप को प्राप्त कर लोगी। जो लोग मेरे इस मत को नहीं जानते, वे जन्म मृत्यु के चक्र में पड़ते हैं। मैत्रेय उवाच इति प्रदर्श्य भगवान् सतीं तामात्मनो गतिं स्वमात्रा ब्रह्मवादिन्या कपिलोऽनुमतो ययो। सा चापि तनयोक्तेन योगादेशेन योगयुक् तस्मिन्नाश्रम आपीडे सरस्वत्या समाहिता। अभीक्षणावगाह कपीशान् जटिलान् कुटिला लालकान् आत्मानं चोग्रतपसा बिभ्रति चीर्णं कृशं प्रजापते कर्दमस्य तपोयोगविजृम्भितं स्वगार्ह सस्थ्य मनोपम्यं प्रार्थवैमानिकेरपि पयफेन निभाशय्या दान्तारुक्मपरिच्छदा आसनानि च हेमानि सुस्पर्शस्तरणानि च स्वच्छस्फटिककुडयेषु महामारकतेषु च रत्नप्रदीपा भान्ति ललना रत्नसंयुतः गृहोद्यानं कुसुमिते रम्यं ब्रह्मद्रुमे कूजद्विहङ्गमिथुनं गायन्मत्तमधुव्रतं यत्र प्रविष्टमात्मानं विबुधानुचरा जगु वाप्यामुत्पलगन्धीन्यां कर्दमेनोपलालितं हित्वा तदीप्सिततमं प्याखण्डलययोषितां किंचिच्चकारवदनं पुत्रविश्लेषणातुरा। मैत्रेय जी कहते हैं, इस प्रकार अपने श्रेष्ठ आत्मज्ञान का उपदेश कर श्री कपिल देव जी अपनी ब्रह्मवादिनी जननी की अनुमति लेकर वहां से चले गए। तब देवहूति जी भी सरस्वती के मुकुट सदृश अपने आश्रम में अपने पुत्र के उपदेश किए हुए योग साधन के द्वारा योगाभ्यास करती हुई समाधि में स्थित हो गई। त्रिकाल स्नान करने से उनकी घुंघराली अलकें भूरी भूरी जटाओं में परिणित हो गई तथा चीर वस्त्रों से ढका हुआ शरीर उग्र तपस्या के कारण दुर्बल हो गया। उन्हीं प्रजापति कर्दम के तप और योग बल से प्राप्त अनुपम ग्राहस्थ्य सुख को, जिसके लिए देवता भी तरसते थे, त्याग दिया, जिसमें दुग्ध फेन के समान स्वच्छ और सुकोमल शैया से युक्त हाथी दांत के पलंग, स्वर्ण के पात्र, सोहे के सिंहासन और उन पर कोमल कोमल गद्दे बिछे हुए थे तथा जिसकी स्वच्छ स्फटिक मणि और महामरगत मणि की भीतों में रत्नों की बनी हुई रमणीय मूर्तियों के सहित मणिमय दीपक जगमगा रहे थे, जो फूलों से लदे हुए अनेकों दिव्य वृक्षों से सुशोभित था, जिसमें अनेक प्रकार के पक्षियों का कलरव और मतवाले भंवरों का गुंजार होता रहता था। जहाँ की कमलगंध से सुवासित बावलियों में कर्दम जी के साथ उनका लाड़ प्यार पाकर क्रीड़ा के लिए प्रवेश करने पर उसका
देवहूति जी का गंधर्व गण गुणगान किया करते थे और जिसे पाने के लिए इंद्राणियाँ भी लालायित रहती थी, उस गृहोद्यान को की भी ममता उन्होंने त्याग दी। किंतु पुत्र वियोग से व्याकुल होने के कारण अवश्य उनका मुख कुछ उदास हो गया। वनम प्रव्रजीते पत्यावपत्य विरहातुरा ज्ञात तत्वाप्य भूनष्टे वत्से गौरिव वत्सला तमेव ध्यायति देवं पत्यं कपिलं हरिं बभूवाचिरतो वत्स निस्पृहा तादृशे ग्रहे ध्यायति भगवद्रूपं यदाह ध्यानगोचरं सुतः प्रसन्नवदनं समस्त व्यस्तचिन्तया भक्तिप्रवाहयोगेन वैराग्येण बलीयसा युक्तानुष्ठानजातेन ज्ञानेन ब्रह्महेतुना विशुद्धेन तदात्मानमात्मना विश्वतोमुखं स्वानुभूत्यातिरोभूतमायागुणविशेषणं ब्रह्मण्यवस्थितमतिर्भगवा भगवत्यात्मसंश्रये निवृत्तजीवात्पत्तित्वाक्षीणक्लेशाप्तनिवृत्तिः नित्यारूढसमाधित्वा पराव्रतगुणभ्रमा न सस्मारयदा तदात्मानं स्वप्ने दृष्टविमोत्थितः तद्देह परतः पोषोप्य कृशश्चाद्य संभवात् बभो मलेर्वच्छन्न सधूम इव पावकः स्वांगं तपोयोगमयं मुक्तकेशं गतांबरं देवगुप्तं न बुबुधे वासुदेव प्रविष्टधि। पति के वन गमन के अनंतर पुत्र का भी वियोग हो जाने से वे आत्मज्ञान संपन्न होकर भी ऐसी व्याकुल हो गई जैसे बछड़े के बिछुड़ जाने से उसे प्यार करने वाली गौ। वस विदुर अपने पुत्र कपिल देव रूप भगवान हरि का ही चिंतन करते करते वे कुछ ही दिनों में ऐसे ऐश्वर्य संपन्न धन से भी उपरत हो गईं। फिर वे कपिल देव जी ने जिस भगवान के जिस ध्यान करने योग्य प्रसन्न वदनारविंद युक्त स्वरूप का वर्णन किया था, उसके एक एक अवयव का तथा उस समग्र रूप का भी चिंतन करती हुई ध्यान में तत्पर हो गई। भगवत भक्ति के प्रभाव पर प्रबल वैराग्य और यथोचित कर्मानुष्ठान से उत्पन्न हुए ब्रह्म साक्षात्कार कराने वाले ज्ञान द्वारा चित्त शुद्ध हो जाने पर वे उस सर्वव्यापक आत्मा के ध्यान में मग्न हो गई, जो अपने स्वरूप के प्रकाश से माया जनित आवरण को दूर कर देता है। इसी प्रकार जीव के अधिष्ठान भूत पर ब्रह्म श्री भगवान में ही बुद्धि की स्थिति हो जाने से उनका जीव भाव निवृत्त हो गया और वे समस्त क्लेशों से मुक्त होकर परमानंद में निमग्न हो गई। अब निरंतर समाधिस्थ रहने के कारण उनकी विषयों के सत्यत्व की भ्रांति मिट गई और उन्हें अपने शरीर की भी सुधि न रही। जैसे जागे हुए पुरुष को अपने स्वप्न में देखे हुए शरीर की नहीं रहती। उनके शरीर का पोषण भी दूसरों के द्वारा ही होता था, किंतु किसी प्रकार का मानसिक क्लेश न होने के कारण वह दुर्बल नहीं हुआ। उसका तेज और भी निखर गया और वह मैल के कारण धूमयुक्त अग्नि के समान सुशोभित होने लगा। उनके बाल बिथुर गए थे और वस्त्र भी गिर गया था, तथापि निरंतर श्री भगवान में ही चित्त लगा रहने के कारण उन्हें अपने तपो योग में शरीर की कुछ भी सुधि नहीं थी। केवल प्रारब्ध ही उनकी रक्षा करता था। एवं सा कपिलोक्तेन मार्गेणाचिरतः परम आत्मानं ब्रह्म निर्वाणं भगवन्तं वापः त्वदीरासीत पुण्यतमं क्षेत्रं त्रैलोक्यविश्रुतं नाम्ना सिद्धपदं यत्र सा संसिद्धिमुपेयुषि तस्यास्तध्योगविधूतमार्त्यं मर्स्यमभूत्सरित स्त्रोतसां प्रवरा सौम्य सिद्धिदा सिद्धसेविता कपिलोपि महायोगी भगवान् पितृराश्रमात् मातरं समनुज्ञाप्य प्रागुदीचीं दिशं ययौ सिद्धचारणगन्धर्वैर्मुनिभिश्चाप्सरो गणैः स्तूयमान समुद्रेण दर्ताहन निकेतनः आस्ते योगं समास्थाय सांख्याचार्यैर्भीष्टुतः त्रयाणामपि लोकेनामुपश्यान्ते समाहितः
एतन्निगदितं तात सपुष्टोऽहं तवानघ कपिलस्य च संवादो देवहूताश पावनः य इदमनुशृणोति योऽभिधत्ते कपिलमुनेर्मतमात्मयो गुह्यं भगवती कृतधीषु पर्णकेता विपुलवते भगवत्पदारविंदम। विदुर जी, इस प्रकार देवहूति जी ने कपिल देव जी के बताए हुए मार्ग द्वारा थोड़े ही समय में नित्य मुक्त परमात्मा स्वरूप श्री भगवान को प्राप्त कर लिया। वीरवर, जिस स्थान पर उन्हें सिद्धि प्राप्त हुई थी वह परम पवित्र क्षेत्र त्रिलोकी में सिद्ध पद नाम से विख्यात हुआ। साधु स्वभाव विदुर जी योग साधन के द्वारा उनके शरीर के सारे दैहिक मल दूर हो गए थे। वो एक नदी के रूप में परिणित हो गया जो सिद्ध गण से सेवित और सब प्रकार की सिद्धि देने वाली है। महायोगी भगवान कपिल जी की भी माता की आज्ञा ले महायोगी भगवान कपिल जी भी माता की आज्ञा ले पिता के आश्रम से ईशान कोण की ओर चले गए। वहाँ स्वयं समुद्र ने उनका पूजन कर उन्हें स्थान दिया। वे तीनों लोगों की शांति प्रदान करने के लिए योग मार्ग का अवलंबन कर समाधि में स्थित हो गए हैं। सिद्ध चारण गंधर्व मुनि और अप्सरागण उनकी स्तुति करते हैं तथा सांख्याचार्यगण भी उनका सब प्रकार स्तवन करते रहते हैं। निष्पाप विदुर जी, तुम्हारे पूछने पर मैंने तुम्हें यह भगवान कपिल और देवहूति का परम पवित्र संवाद सुनाया। यह कपिल देव जी का आध्यात्म योग का गूढ़ रहस्य है। जो पुरुष इसका श्रवण या वर्णन करता है वह भगवान गरुड़ध्वज की भक्ति से युक्त होकर शीघ्र ही श्री हरि के चरणारविंदों को प्राप्त करता है। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे वैयासिक्यामष्टादशसाहस्र्यां पारमहंस्यां संहितायां तृतीयस्कन्धे कापिले योपाख्याने त्रयस्त्रिंशोऽध्यायः सम्पूर्णम्। इति तृतीयस्कन्धं सम्पूर्णम्। हरि ओं तत्सत्। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण